अच्छा यार, ऐसा है कि आप मुझे डिविएट नहीं करो, मेरे धंधे का टाइम हो गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका मेजर गोपाल आचार्य और आप देख रहे हैं दी बैठक गर्दी। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं कि आप कहेंगे कि वाह, ये प्रोडक्ट क्यों लेके आया है। दोस्तों, बहुत हैरानगी वाला प्रोडक्ट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप डिसीजन लेते हुए हिचकिचाते हैं, या आप डिसीजन ले लें तो उसके बाद वो डिसीजन आपके गले में अटक जाता है? क्या आप पूरी दुनिया में तन्हा रह गए हैं? क्या दुनिया के लिए आप मजाक का साधन बन गए? पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। क्या आप अकेले पड़ गए हैं? क्या आपकी सारी हेकड़ी निकल गई है? क्या आपकी अपनी नक्शेबाजियां आपके अपने ही लोगों में फ्लॉप हो गई, नहीं चल रही? क्या पूरी दुनिया आप पे थू थू कर रही है? क्या आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा? तो फिकर नॉट, आपके लिए लेकर आया है गोपाल आचार्य द पावर चूरन। दोस्तों, ये वो चूरन है जो आपकी लाइफ बदल देगा, और इसकी कीमत मात्र 20 रुपए। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। ऑर्डर करने के लिए अभी आप मैसेज करें, टाइप करें 421। जेड़ा मेरी गल ना मनने होती तो अभी फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए जिंदगी बदलने वाला ये पावर चूरन। दर्शकों, मजाक नहीं है ये, आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस। ये आपकी लाइफ ऐसे बदल देगा, चुटकियों में लाइफ बदलेगी आपकी। आप कहोगे ये क्या, तो मजाक नहीं कर रहा। कोई नहीं खरीद रहा ये चूरन आपका, ये चूरन कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, अभी तक किसी ने ऑर्डर किया नहीं, चलो ठीक है, मैं मोदी जी को दे दूंगा, इस समय उनको बहुत जरूरत है इसकी। अच्छा चले, मोदी जी की बात छिड़ी है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मोदी जी को आप रोज अपने चैनल पे कोई ना कोई मशवरा दे रहे होते हैं। मोदी जी यहाँ से यहाँ अटैक कर देते हैं, पाकिस्तान को यहाँ से घेर लेते हैं, ये वाला यहाँ से चला देते हैं मिसाइल, वो वाला वहां से चला देते हैं। मोदी जी आपको घास डालते भी हैं? कभी उन्होंने कोई बात की आपसे? देखो, ऐसा है कि जिस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो, जिस तरह से तुम पूछ रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम पाकिस्तानियों को, मुझसे नहीं छुपी हुई कोई चीज। मोदी जी मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनका और मेरा रिलेशन यूं समझ लो कि एक नाजायज रिलेशन है। मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक दिन मोदी जी मेरे पास आए और कहा कि मेजर, आई एम गिविंग यू द टास्क एंड यू हैव टू फुलफिल इट, यू हैव टू कंप्लीट इट। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक करना है, योजना बनाओ। मैंने कहा ठीक है, बेफिक्र रही है, आई विल हैंडल इट, मेरा काम है। पाकिस्तान पे अटैक करने का प्लान आपने बनाना है? मैंने सारी स्ट्रेटेजी बना ली, योजना एकदम सटीक। यार, प्रोड्यूसर को बचा ले यार। वो बचा लेता हूँ, आप मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बताएं क्या। अच्छा, मैंने सारी रणनीति लेके अगले दिन मीटिंग, जब मैं उनको ब्रीफ कर रहा था, यार हम किस तरह अटैक, क्या योजना होगी मेरी, मतलब ये यहाँ लाहौर से आएंगे, इस्लामाबाद से ये आ जाएगा, कराची से वो आ जाएगा, बलूचिस्तान से ये आ जाएगा, अफगानिस्तान से वो आ जाएगा, तुर्की से वो आएगा, अजरबैजान से वो आ जाएगा, रशिया से वो आएगा, चाइना से वो आएगा। ये सारी स्ट्रेटजी मैंने बना ली। अच्छा, ये आके सब मिल जाएंगे, क्योंकि ये देखो, एक इधर से आएगा, एक यहां से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से जाएगा, चारों एक जगह जमा हो गए। ठीक है, चारों एक जगह जमा होकर वेट कर रहे हैं। बस आई, उसमें बैठे, चले गए। ये अटैक प्लान है आपका? ये नॉर्मल, जब ऑफिस जाते हैं लोग, इस तरह की दुनिया की रूटीन होती है, सुबह यही होता है। यार, पाकिस्तान के ऊपर अटैक का क्या प्लान था? मैं उधर ही आ रहा हूं भाई, ब्रीफिंग देने के लिए। जब मैं बैठा तो सारी ब्रीफिंग दे दी कि हम इस तरह करेंगे, वैसा करेंगे, मैं उस तरफ से आऊंगा, मैं यहां बैठा हूंगा, मैं वहां से भाग जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अच्छा, ये सारी प्लानिंग जब मैं कर रहा था, और मैं समझ रहा था मन ही मन में, मोदी जी लेंगे अब मेरी चुम्मी। ठीक है, तो फिर ली उन्होंने? हाँ, ली, लेकिन चुम्मी नहीं। उन्होंने कहा कि अबे चंपू लाल, पाकिस्तान के पास तो आर्मी भी है। यार, आपने सोचा नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी से गुजर के जाना है? देखो ना, गेम कैसे पलटता है। यही वो बात होती है, पलट कर झपटना, झपट के लिपटना, लिपट के काम पूरा करके जाना। यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, आपने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया ख्यालों में। आपने ये सोचा भी नहीं एज एन एक्स मेजर कि पाकिस्तान के पास भी एक आर्मी है? आपने ये बिल्कुल जहन में कहीं आपके किसी खाने में आए नहीं कि दुनिया की एक बेहतरीन आर्मी हमारे डिफेंस के लिए हर वक्त मौजूद है, हर दम मुस्तैद है? आपने ये कैसे प्लान कर लिया यार? देखो, इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती मोदी जी की है। जब 11th आवर पे आप आके बताओगे कि यार सामने वाले देश की आर्मी भी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा। फिर मोदी जी ने कहा कि यार तू मुंह से ऑफेंस करता, तू डिफेंसिव मोड में चला जा।
फिर मैंने वहां तय किया, रणनीति चेंज की कि मैं बैठ के अब फिर मैंने एक ऑपरेशन बनाया। उस ऑपरेशन का नाम मैंने दिया कि ऑपरेशन भाग अर्जुन भाग। ये ऑपरेशन मैंने बना दिया। ये डिफेंस की आपकी स्ट्रेटेजी है कि भाग अर्जुन भाग। अब डिफेंसिव होना ना भाई साहब, अब डिफेंसिव होना, सीधी सच्ची से बात है। अब जब आपको पता चल गया कि आपका दुश्मन देश जो है उसके पास एक आर्मी भी है और खतरनाक किस्म की, वैशी किस्म की आर्मी, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। यार तो मैंने की, मैं डिफेंसिव हो गया। मैंने ऑपरेशन भाग अर्जुन भाग उसका ऑपरेशन का नाम रखा। और स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने उनको कहा कि यार जब भी पाकिस्तानी सेना हमला करेगी, आप सब ने मार्क 5 की स्पीड से भी तेज भागना है। और अगर पाकिस्तानियों ने फिर भी आपको पकड़ लिया? ये बात मुझे पता था। अगला सवाल, क्योंकि तुम पाकिस्तानियों को बहुत अंदर से जानता हूं, उसकी स्ट्रेटेजी भी, जवाब भी है मेरे पास। क्या है? अगर पाकिस्तानी सेना ने हमें पकड़ लिया तो हम कह देंगे यार कि हम तो यहां नए आए हैं। सिंपल इज दैट। बांग्लादेश से आए हैं? कहां से आए हैं यार? जहां से भी आए यार अच्छा चलें, मुझे बताएं कि यार डिड यू हियर दैट वॉइस? विच वॉइस? अभी आ रही है, मुझे सांड की आवाज आ रही है। क्या कह रहा है सांड? सांड कह रहा है दोबारा। यार मेरे प्रोड्यूसर को बचा ले यार। यार मेरा आपसे वादा है, आपके प्रोड्यूसर को कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बात का यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तानी के वादे पे यकीन नहीं कर सकता। अबे चुप, वादे पे यकीन नहीं कर सकता। तो ये जो मैंने ऑपरेशन किया, इससे बड़ा प्रभावित हुए, मुझे शाबाश भी दी मोदी जी ने। कहा कि यार ये प्लान बना के रखना, जब भी हमला करता है, अटैक करता है पाकिस्तान या कोई भी मामला होता है, तो हमारी प्रिपरेशन इस तरह की तैयार रहेगी। आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो आपने हमारे पानी के साथ बदतमीजी शुरू की है, पानी वाली, उसके ऊपर आपके ऊपर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। इसके लिए तैयार रहिएगा। डराओ मत। डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपने आबी जारियत की है, हम किसी वक्त भी आपको जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना तैयार बैठा है कि आपका पानी बंद कर दे। खान साहब आप जो कुछ कहो, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स। अच्छा। वो मुझे देखनी है। तो उसके बाद मोदी जी ने मुझे कहा कि यार एक और टास्क दे रहा हूं, एक ऑपरेशन करना है। क्या? कैसा ऑपरेशन? इन्फिल्ट्रेट करना है पाकिस्तान में, और खासतौर पे पंजाब की सरहद से, सियालकोट का जो बॉर्डर है। मैंने योजना बनाई, मैं सियालकोट का बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ चला गया। अच्छा। लेकिन मजे की इसमें बात यह थी, पत्ते पहन के मैंने स्ट्रेटेजी बना के, मतलब आपने मैं चला गया, इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर कैमोफ्लेज करके। यस। और नीचे कपड़े नहीं पहने? बिल्कुल अलिफ था भाई, बिल्कुल अलिफ था। आप आ गए पाकिस्तान में। मैं जब बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ गया तो मुझे एक बात समझ नहीं आई। यार चलो मैं चला गया, पत्ते मैंने पहने में। अब एक स्पाई बेचारा आया, बकरियां उस इलाके में किसने छोड़ी हुई थी। चलो बकरियों की हद तक तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन बकरे किसने छोड़े थे? और आपको पता है कि सियालकोट बॉर्डर साइड पे जंगलात के बाद जो मामला है, वहां बकरे खस्सी नहीं होते, प्रॉपर प्योर बकरे होते हैं। यार आपको किसने कहा था कि ईद के सीजन में इन्फिल्ट्रेट करें यार? बस एक मिशन था, वो एग्जीक्यूट करना था, इसलिए कर लिया। उसके बाद मैं जब जमीन का रास्ता हो गया तो फिर मैंने सोचा कि यार वाया अरेबियन सी कराची जाते हैं। लो भाई साहब, अरेबियन सी में तैरते तैरते मैं मनोड़ा तक पहुंच गया। मनोड़ा तक कैसे पहुंच गए? हमारी वहां पे नेवी होती है, वहां पे हर वक्त उनकी पेट्रोलिंग हो रही होती है। तुम कैसे? बात समझ नहीं रहे ना। उन्होंने मुझे देख लिया था, लेकिन मैं हैरान ये था, चिंता मुझे इस बात की हो रही थी कि यार इन्होंने मुझे देख लिया और पकड़ा क्यों नहीं। वो आपस में हंस रहे थे। मैंने कैप्टन को खुद सुनाया कहते हुए कि हंसते हुए, जाने दो उसको, आगे पता चल जाएगा। अच्छा। अब मेरी और फटे कि आगे क्या होगा। अच्छा भाई साहब, तो इस दफा आपने इस दफा कपड़े शपड़े पहने हुए थे? नहीं भाई साहब, अलिफ, क्योंकि वहां से तो बकरे ने खा लिए पत्ते, बकरों ने खा लिए पत्ते, मैं अलिफ। लो भाई साहब, मैं तैरते तैरते मनोड़ा पहुंचा, लेकिन वहां पे आपके मछेरों ने मुझे पकड़ लिया। मछेरों ने पकड़ लिया? हाँ, और मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें बिल्कुल नहीं खोली। वो समझे अंधी डॉल्फिन। और फिर अंधी डॉल्फिन के साथ क्या होता है ये आपको पता है। मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को एक बात बताना चाहूंगा और लानत भेजूंगा उन लोगों के ऊपर जो मासूम जानवरों के साथ ऐसी ज्यादती करते हैं। भाई साहब, डॉल्फिन के साथ ज्यादती नहीं हुई है। यहाँ पे बैठ के अपना केस कौन प्रेजेंट कर रहा है ये बताओ आप? तो फिर ज्यादती किसके साथ हुई? मेजर साहब, मैं हूं कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मैं अपनी राय भी नहीं दे सकता। मैं हूं इफेक्टी।
आई एम सॉरी फॉर योर लॉस मेजर साहब। मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या होना था, फिर उनसे एक तगड़ी डील हुई मेरी। कैसी डील? महीने में 4 दफा आना होगा।